स्टार्ट करते हैं। विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय यूएस इन 1958? 1958 में अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह कौन सा था? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक्सप्लोरर 1। एक्सप्लोरर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 2। कृष्ण नट्टम is a famous dance of which of the following states? कृष्ण नट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरला। केरल का प्रमुख प्रसिद्ध नृत्य फॉर्म है कृष्ण नट्टम। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 पे। Who is the author of famous autobiography Dreaming Big: My Journey to Connect India? प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है? फ्रेंड, इस प्रश्न के सही उत्तर है ऑप्शन बी, सैम पिट्रोडा। सैम पिट्रोडा इस ऑटोबायोग्राफी ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्म्ड बाय, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रास बिहारी। ऑप्शन डी, रास बिहारी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर डिड इंडियन मेंस हॉकी टीम विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल? किस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1928। ऑप्शन ए, 1928। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द 1000 पिलर टेम्पल, अ हिस्टोरिक हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन द टाउन ऑफ हनुमाकोंडा वॉज बिल्ड बाय। हनुमाकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर, हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आप लोगों को बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रुद्रदेव। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में पहली ट्रेन शुरू की गई थी? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हु इज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्त एम्पायर? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यह भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एनिमल टू गो इनटू स्पार्शियल ऑर्बिट ऑन बोर्ड ऑफ सोवियत स्पुतनिक 2? सोवियत स्पुतनिक 2 में स्थांतिक कक्षा में जाने वाला पहला जानवर कौन सा है? ठीक है, जो स्पार्शियल ऑर्बिट पे गया था स्पुतनिक 2 पे। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाइका, अ डॉग। लाइका एक कुत्ता गया था। ठीक है, आपने याद रखना इस बात को। चलिए अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। सिंपल क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द स्वराज पार्टी? निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक था? फ्रेंड,
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द क्लासिकल डांस ऑफ कथकली बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? कथकली का शास्त्रीय नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। इन ऑर्डर टू हेल्प इन फ्रीडम स्ट्रगल विच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय लोकमान्य तिलक? स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक ने किस अखबार की शुरुआत की थी? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केसरी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसक्राफ्ट वाज यूज्ड बाय राकेश शर्मा टू मेक हिज हिस्टोरिक ट्रिप टू स्पेस? ठीक है, राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में अपनी ऐतिहासिक यात्रा करने के लिए निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष शिल्प का उपयोग किया था? ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोयूज T11। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि किस स्पेस क्राफ्ट को यूज किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ? थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट किसके आविष्कार से जुड़ा है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्लिनिकल थर्मोमीटर, नैदानिक थर्मोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। चलिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एंटोनियो मेउची इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ? एंटोनियो मेउची किसके आविष्कार से जुड़ा है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, टेलीफोन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द रिवर गोदावरी डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? गोदावरी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आप लोगों ने बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटरबॉर्न डिजीज कॉजिंग एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल इन्फेक्शन? निम्न में से कौन सा एक जल जनित रोग है जो तीव्र जठरांत संबंधित संक्रमण का कारण है? मतलब पेट से रिलेटेड जो आप लोगों की बीमारी होती है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं, उसके लिए कौन इनमें से वो एक बीमारी है? ठीक है, जो पानी से पैदा होती है, वाटरबोर्न। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कॉलरा, या इसी को हम लोग बोलते हैं हैजा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following cell organelles is found in the plant cell but not in animal cell? निम्नलिखित सेल जीवों में से कौन सा पौधा कोशिका में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं? ठीक है, मतलब जो प्लांट सेल है, पौधे कोशिका है, उस पे ये मिलता है, बट एनिमल सेल, पशु कोशिका में ये नहीं मिलता है। आप लोगों को बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आप लोगों का प्लांट सेल पे होता है, पौधे की जो कोशिकाएं होती है उस पे क्लोरोप्लास्ट होता है, बट एनिमल सेल पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है और एनिमल पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन, ध्वनि तरंग इनमें से किस पर यात्रा नहीं कर पाती? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैक्यूम। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। आफ्टर लीविंग इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1939, सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस चीज का गठन किया? आप लोगों को बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, याद रखना इन सारे प्रश्नों को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is an acute viral disease of animal transmitted to human by the bite of an infected animal? समझ गए? निम्न में से कौन सा जानवरों की एक तीव्र वायरल बीमारी है जो संक्रमित जानवर के काटने से मनुष्य में फैलता है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेबीज। रेबीज आप लोगों ने सुना भी होगा कि कुत्ते के काटने पर रेबीज के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पास? निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। राजस्थान से गुजरती है, मिजोरम से, त्रिपुरा से, मणिपुर से नहीं गुजरती है। तो आप लोगों को वैसे सारे स्टेट्स पता होने चाहिए कितनों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है इंडिया पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, द बिहू डांस इज अ फोल्क डांस फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ? बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? आप लोगों ने बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लुइस माउंटबेटन। लुइस माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? इंग्लिश चैनल में तैरने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आरती शाह। आरती शाह वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, जिन्होंने कि तैर कर पूरे इंग्लिश चैनल को पार किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो पे हम लोग इतने ही प्रश्न डिस्कस करते हैं। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे पक्का से बताना कि आप लोगों का इस टेस्ट पे क्या स्कोर रहा। अगर आप लोगों ने 20+ स्कोर किया है तो वो एक बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पक्का से बताना कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।